और कोई रिश्ते से इज्जत मिले तो वो गहरी मोहब्बत को भी कुर्बान कर सकती है। मर्द का एक बड़ा मसला ये भी है कि उसे दोस्त के रूप में एक लबेस औरत चाहिए और बीवी के रूप में एक मजहबी औरत। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें क्योंकि वो मौत की दीवारों से गुजरकर आपको बाप बनाती है। किरदार सिर्फ औरत का नहीं होता, मर्द भी अगर किरदार से गिर जाए तो बदकिरदार ही कहलाएगा। औरत को मर्द से नहीं बल्कि औरत को औरत से तोहफ़्फ़त की ज़रूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हयादार होना मर्द भी इतना ही वाजिब है जितना औरत पर, लेकिन इस दौरे जाहलियत ने शर्मो हया, वफा, कुर्बानी सिर्फ औरतों के नाम पर मुखस कर दी है। लोग कहते हैं कि औरत पहली मोहब्बत नहीं भूलती, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। औरत इतनी भुलक्कड़ है कि उसे आगे कुछ अच्छा नजर आ जाए तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। औरत की कोई मोहब्बत आखिरी नहीं होती क्योंकि उसे जब कहीं मोहब्बत का सच्चा गुमा होता है तो पिछली सभी हमायतें भूलकर जिंदगी का नया सफर शुरू कर लेती है। औरत मोहब्बत नहीं करती, वो बस अपना मुहाफिज ढूंढती रहती है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमाई नहीं पड़ती है। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल वालों से होती है। शरीयत देखी जाए तो औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का होता है, मगर हमारे आज के मुआशरे में औरत को शोहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। पाकीज़ा और वफादार मर्द औरत का गरूर होते हैं। सुना है रिस्क औरत के मुकद्दर में होता है और औलाद मर्द के मुकद्दर में, लेकिन आजकल तो औलाद ना होने पर मर्द औरत को और रिस्क ना होने पर औरत मर्द को छोड़ देती है। अगर गुजरना चाहो तो एक औरत के साथ जिंदगी गुजारना बहुत आसान है। मर्दानगी ये नहीं होती कि कितनी लड़कियों को फंसा सकते हो, बल्कि मर्दानगी ये होती है कि एक के साथ कितना निभा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वाइट्स आपकी लाइफ में चेंजिंग लेकर आई होगी कि कोई भी औरत अगर उसको सेकंड मोहब्बत अच्छा मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, तो पहले को भूल जाती है क्योंकि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को हर एक में ढूंढती फिरती है। अल्लाह।